ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर रूट ढूंढने का एक तरीका देखा था, दैट द मेथड ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सब्ट्रैक्शन, राइट। हमने सब्ट्रैक्शन किया ऑड नंबर्स का और हमने स्क्वायर रूट ढूंढना था। नाउ वी विल लर्न अ मच इजियर मेथड, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम ये मेथड सीखेंगे। सी प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स, अभी देखो 324 का स्क्वायर रूट हमें ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा, 324 का मैं फैक्टर्स ले लूँगा। लेट अस से आई विल राइट 324 अप हियर और मैं उसके फैक्टर्स लूँगा। याद रखने का, ये फैक्टर्स प्राइम नंबर ही होना चाहिए। प्राइम नंबर मीन्स 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, ऐसे ये नंबर प्राइम नंबर है। तो हम इसी से फैक्टराइज करेंगे। वी विल नॉट टेक 4 और 6 और 8 और 9, ऐसे नंबर नहीं लेंगे, राइट। फैक्टर प्राइम। तो देखो ये लास्ट नंबर 4 है, मीन्स 2 से डिवाइड हो रहा है। चलो 2 से क्या, तो 2 1s are 2, कैरी ओवर 1, 1 and 2 6, 2 6 are 12, देन ये 4 इट इज 2 6 are 2 2s are 4, 162। देखो अभी भी 2 है, तो 2 8s are 16 and 2 1s are 2। अब 1 है लास्ट, इसलिए अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 हो गया। अब नेक्स्ट 3 लेंगे, 8 + 1 ऐड करो, रूल अब डिवीजन का याद होना चाहिए। तो 8 + 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो 81 भी 3 के टेबल में आएगा। तो 81 इज 327, 7 + 2 9, वो भी 3 से जा रहा है, तो 3 9s, 9 इज 3 3s, एंड लास्ट में 3 इज 3 1s। सो मैं अभी लिखूंगा 324 का फैक्टर्स जो है, 324 इज 2 multiplied by 2 multiplied by 3 और एक 3 और एक 3 और एक 3, 4 हुए ना 3। चलो इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। देखो दिस इज, एक पेयर बन गया 2 का स्क्वायर, एक पेयर बन गया 3 का स्क्वायर और एक पेयर बन गया 3 का स्क्वायर। सो दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अगर स्क्वायर कॉमन निकाला होता, स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो आई हैव 2 multiplied by 3 multiplied by 3 whole square, that is now equal to 18 square. So 324 is 18 square, therefore under root of 324 a is equal to, see please याद रखना कैसे करेगा, डोंट राइट रूट अप योर, नॉर्मल नंबर लो 324, इसके आप स्क्वायर के फॉर्म में लाओ, ऐसा ले आओ ये फॉर्म में, बाद में लिखो अंडर रूट ऑफ 324 इज अंडर रूट ऑफ 18 स्क्वायर। अभी स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल होता है, क्यों, बिकॉज सी 18 स्क्वायर ऐसा लिखते हैं, और जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट वी कैन राइट लाइक दिस 18 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट इज नथिंग बट 1/2। स्क्वायर रूट इज 1/2। ये एक्चुअली मैं वापस लिखता हूँ, ये बराबर लिखा नहीं है, आपको you'll be confused। दिस इज 18 स्क्वायर एंड पावर में 1/2 आता है, पावर में 1/2। नाउ यू कैन सी ये कैंसिल हो जाएगा ये 2, तो क्या बचेगा 18 power 1, that is nothing but 18। so square and root will cancel each other, so now क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ 18। ये मेरा आंसर है। तो 324 का स्क्वायर रूट इज 18। ओके, चलो ऐसे दूसरा सम करते हैं। तो प्राइम नंबर याद रखना, 2 3 5 7 11 13 17, हम इसी से उसको फैक्टराइज करेंगे। ओके, रिमेंबर दिस। ओके, सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल राइट 6400 साइड पे, और उसके हम फैक्टर्स ले लेंगे। तो ये 0 है तो 2 से जा रहा है, तो 2 3s 2s 00, वापिस 0 है तो 2 से जाएगा, 2 1 6 00,
अभी भी 0 है, तो 2 से 1600 मीन्स 800 का आधा। चलो 800 को 2 से करेंगे तो 2 400 सा, 400 को 2 से करेंगे तो 2 200 सा, ये 200 को करेंगे तो 200 सा, 100 is 250 सा, 50 is 225 सा, and 25 is 5 सा, and ये 5 1 सा। तो now 6400 क्या be written as, देखो ये 2 कितनी बार आया, 8 बार ना। चलो लेट्स राइट 2 into 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 2 and into 5 into 5, right? So that is now equal to 2 square और 2 square, देखो ये पेयर बन गया ना, 1 2 3 4 और 2 square into 2 square into 5 square। So complete square कितना होगा, देखो 2 to the 4, 4 to the 8 and 5 to the 10, 8 5 za, so 10 8 za 80, तो ये 80 square हुआ। तो 6400 is 80 square। तो therefore square root of 6400 is equal to square root of 80 square। So answer is 80। ओके सी इजी है ना, आपको प्राइम फैक्टराइजिंग नंबर से ये ढूंढना है, तो आपको सिर्फ फैक्टराइज करना है एंड देन पेयर बना लेना है, दो का पेयर। बेस्ड ऑन दिस नाउ एक और सम देखते हैं। नाउ वी आर गिवन इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है वो देखना है। चलो लेट्स सी। तो 90 स्क्वायर है कि नहीं, क्या करेंगे, पहले उसका फैक्टर्स लेंगे ना। फर्स्ट हम 90 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे, तो आई विल राइट 90, उसका हम फैक्टर्स लेंगे। थिकनेस कम करता हूँ, तो आई हैव 245 ज़ा। अब 2 से 2 जाएगा नहीं बिकॉज 5 है, लेकिन तो 3 से देखना है, तो 4 + 5 9 ना, 9 3 से जा रहा है, तो ये 3 1 ज़ा, देन 15 बचा, 15 ले 3 5 ज़ा, 15 3 से जा रहा है, तो 3 5 ज़ा एंड 5 5 1 ज़ा। सो 90 is now equal to 2 into 3 into 3 into 5। So 90 is, देखो 3 का एक पेयर बन गया 3 स्क्वायर, लेकिन 2 अकेला है, 5 भी अकेला है, तो therefore 90 is not a perfect square, right? 90 is not a perfect square। या तो इसी इतना ही मांगा 90 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। लेकिन नेक्स्ट सम देखते हैं। देखो अभी ये सम नंबर डी में दिया है, इन सम नंबर डी इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर, ये मांगा है। इफ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लीकेशन टेबल में, ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। देखो 3 चीज देखना है, पहले हमें देखना है कि या क्या 2352 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, यानी ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। उसके बाद अगर वो नहीं है, लाइक जैसे नहीं है, तो हम उसका मल्टीपल ढूंढेंगे, राइट, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और बाद में हम फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। चलो काम करते हैं, हम ये सम में भी ऐसे ही कर लेते। चलो दिस फॉर फन सेक, हम ये सम को भी थोड़ा ऐसे ही हम ट्रीट करते हैं। ओके, सो आई कैन टेक, देखो 90 मैं तो जैप रखता हूं, इज 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, राइट। सो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 का तो पावर 2 है, यानी 3 का तो जोड़ी बन गया है, लेकिन 2 का देखो एक 2 कम है ना यहाँ पे, और 5 भी एक ही है, तो एक कम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंटू 2 किया, तो यहाँ पे भी इंटू 2 कर दिया, राइट। सी
यहाँ पे इंटू 5 करूँगा, तो यहाँ पे भी इंटू 5 करूँगा। सो क्या मिलेगा मुझे, देखो आप, ये मिलेगा 3 का स्क्वायर तो बन गया, राइट, इंटू 2 भी देखो 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर भी आ जाएगा, और इंटू 5 का भी देखो स्क्वायर आ गया। सो और ये कितना हुआ, 90 इंटू 10, देखो ये 2 5 10 हुआ ना, तो ये यहाँ पे हुआ 900। सो आई हैव नाउ 900 इज इक्वल टू, ये किसका होगा पूरा स्क्वायर, आप देखो 3 इंटू 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर ना, कॉमन स्क्वायर है, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर। तो अभी फाइंड द रूट ऑफ द न्यू नंबर, तो रूट ऑफ 900 कितना आया फ्रेंड्स, इज इक्वल टू रूट ऑफ 30 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 30। आंसर आ गया हमारा, यानी 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 900। तो सेम हम यहाँ पे करने वाले, देखो हम क्या करेंगे, देखो इस 2352 परफेक्ट स्क्वायर, चलो ढूंढ लेते, तो मैं 2352 का मैं फैक्टर्स लेता हूँ। 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा कैरी ओवर 1 हुआ, राइट, ये 15 हो गया, 2 7 जा 14, राइट, कैरी 1 12 हो गया, देखो यहाँ पे, तो 2 6 जा 12, अभी भी 2 से हो रहा है, देखो 6 है ना, तो 2 5 जा 10 कैरी ओवर 1, 2 8 जा 16 कैरी ओवर 1, 2 8 जा 16, चलो अभी भी 2 लिया, 2 2 जा 4 1 18 हो गया, 2 9 जा 18, और ये 2 4 जा 8, अभी भी 2 से जा रहा है, देखो अच्छा है, 2 जब तक 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, अब 9 એટલે 2 4 जा 8 कैरी ओवर 1 14 એટલે 7, अब 2 से नहीं जाएगा, लास्ट 7 है, चलो 3 का चेक कर लेते, तो ऐड करो 7 + 4 11 11 and 1 12 हो, या 12 3 का टेबल में आ रहा है, तो ये भी 3 से जा रहा है, तो 3 4 जा 12 कैरी ओवर 2, राइट, 27 3 9 जा 27, चलो 49 आया, 9 + 4 13 13 3 का टेबल में नहीं आ जाए, तो ये 3 से जाएगा नहीं। तो नेक्स्ट नंबर 5, लेकिन 5 तो 0 और 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस में, तो नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 7, यहाँ 7 से जा रहा है, देखो 7 7 जा 49 और 7 1 जा, सो 2 3 5 2 आई कैन राइट एज, देखो 2 1 2 3 4 बार है ना, 1 2 3 4, 3 कितनी बार, एक ही बार, और 7 2 बार, मीनिंग हमारा पेयर अगर देखे तो आई हैव 2 2 बार, ये 2 2 बार, और ये 7 2 बार। चलो इसको हम लेते हैं, तो देयरफॉर 2352 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बेचारा अकेला 3 है। सो आवर आंसर फर्स्ट, 2352 is not a perfect square, राइट, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। चलो ये तो हो गया, चलो अब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे अभी, नेक्स्ट पार्ट में जाते, देखो नाउ डू 2 3 5 2, मैं गैप छोड़ता हूँ, यहाँ पे गैप छोड़ा, देखो दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर और इंटू 3, क्या कम है यहाँ पे, एक 3 कम है ना, यहाँ पे उसी, यहाँ पे एक 3 कम है, तो यहाँ पे भी मैंने एक 3 डाल दिया। सो व्हाट डू आई गेट नाउ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 कैरी 1 देयर, 3 2 जा 9 and 1 10 carry 1 there, 3 2 जा 6 and 1 7, 7056 now can be written as 2
इंटू 2 इंटू 7 और इंटू 3 का होल स्क्वायर है। इसका देखो ये भी स्क्वायर हो गया ना ये 2 का। सो कितना हुआ 7056 इज नाउ हाउ मच स्क्वायर, ये 21 4 जा 84 स्क्वायर। सो therefore square root of 7056, यहाँ पे हम मांगे find the square root of the new number, right? and find the smallest multiple of 235। तो मल्टीपल कौन सा है 3, नहीं देखो हमें लिखना है मल्टीपल इज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ना परफेक्ट स्क्वायर। तो 7056 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 84 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 84। ये मेरा आंसर है। ओके तो ये देखो ये हमने 4 सम किए परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, हमने 2 सम ढूंढा। देन इज 90 परफेक्ट स्क्वायर ये किया, और इज 2352 परफेक्ट स्क्वायर। अगर नहीं है तो उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, वो देखा हमने। एंड अगर उसके बाद हमने फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। ये लंबा सम है और ये इंपॉर्टेंट सम भी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सम, प्लीज आप कर लेना। ओके इसी के बेस पे आगे सम भी आएगा। अब देखिए टेक्स्ट बुक में अगर देखें तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड। यहाँ पे देखो यहाँ पे मल्टीपल था ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का था, अब यहाँ पे डिवाइडेड का सम आएगा। सो दैट द क्वेश्चन इज परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशंट। ओके ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 4 नंबर्स, ईच ऑफ दिस 3 नंबर्स। ये हम सम्स अगले वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3 में कुछ सिलेक्टिव सम्स हम करेंगे, और बाकी का आप आराम से आप कर पाएंगे। ओके तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है हमारा।